गुड मॉर्निंग क्लास। मैं फैज सिद्दीकी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय फैज सर में। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो सेक्शन ए यानी कि पार्ट 1 है अग्रवाल के अनसॉल्व में, और पार्ट 1 जिसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। उनमें से शुरू के 7 सेट जो हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से यहां से शुरू करेंगे और ध्यान समझिएगा। इसके बाद हम लोग इनको अपनी कॉपी में बाद में नोट डाउन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इवन अभी कॉपी में नोट डाउन ही नहीं करना है। क्वेश्चन पहला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि सही आंसर का प्रयोग करिए। 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन होंगे ये। और क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 1 में आई खाली स्थान दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये जो क्रियाएं बननी है, देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने माता पिता के साथ। देखिए अगर आप यहाँ पे भरेंगे आई विल गो, ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था अपने माता पिता के साथ। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया। तो अगर हम अर्थ निकालेंगे तो तीनों ही यहाँ पर यूज हो सकते हैं, यानी कि तीनों का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तीनों ही क्रियाएं गलत नहीं है। अब अगर तीनों क्रियाएं गलत नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि इसमें ए, बी और सी भी करेक्ट है। देखिए अगर हम यूज कर रहे हैं आई विल गो तो हो जाएगा मैं अवश्य गया था, अवश्य जाऊंगा। देयर वहां पर विद माई पेरेंट्स। दूसरे में देखेंगे आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया। और आई हैड गॉन देयर, मैं अपने माता पिता के साथ वहां जा चुका था। तो अर्थ तीनों के सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में आएंगे और इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 5 नंबर जो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है उसमें देख लीजिए, लिखा है इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो, यू आर तो आप क्या हो? अगर आप नई चीजों के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप क्या हो? कॉशियस, इसका मतलब होता है सतर्क, यानी कि सावधान। कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स भी होता है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं चैतन्य, ठीक है, समझदार। केयरलेस, लापरवाह। और क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक या जिज्ञासु। तो जो नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, क्यूरियस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रीअरेंज करने को आया, यानी कि आपकी रीऑर्डरिंग आई है। और रीऑर्डरिंग में आप लोग इधर आए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों के समूह को पुनः जो है क्रम में लिखिए ताकि उनका एक निश्चित अर्थ वाला वाक्य बन सके। लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज, तो देखिए आप देख रहे हैं यहां लव्स आया है, यानी कि क्रिया दी गई लव्स। अब यहां पर क्या होगा? कर्ता क्या हो जाएगा? आप देखें कर्ता जो है एक वचन होना चाहिए। यहां पर ये ब्रदर्स नहीं ब्रदर होगा, गलत दिखा है ये। आप देखेंगे इसमें ब्रदर है, इसमें भी ब्रदर है, यहाँ भी ब्रदर है और यहाँ भी ब्रदर है, यानी कि ब्रदर शब्द यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माई ब्रदर और तीसरी क्रिया होगी लव्स। अब पहले ही 3 को मिला लो। माई ट्वाइस ये तो गलत हो गया, ब्रदर लव्स ये भी गलत हो गया। अब दिया माई ब्रदर लव्स, ये सेंटेंस दिया और इसमें टू शेयर से लिखा है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। आपको ज्यादा लंबे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने देखा माई ब्रदर लव्स, तीनों वर्ड एक साथ कहां पे आ रहे हैं? तीसरे वाले में आ रहे हैं। तो यहीं पे यही वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इसमें पूरा रीऑर्डर करना, अपनी टेंशन लेना उसकी जरूरत ही नहीं है। शुरू के 3 वर्ड जैसे ही आपने मिलाए आपको तुरंत आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। आप देखिए जितने भी वर्ड में लास्ट में आए हैं सब में ए एन सी आया है। आप देखिए एक्सेप्टेंस, एक्वेंटेंस,
अटेंडेंस, सिर्फ एब्यूंडेंस, इसका मतलब होता है प्रचुरता। यहां पर ई आया है और यही गलत है, होना चाहिए था ANC। क्या होना चाहिए था? तो यहां पर गलती क्या है? गलती है एब्यूंडेंस की, तो हम लोग इसको टिक करेंगे। मिस स्पेल्ड का मतलब है गलत जो इसकी स्पेलिंग है। ही जम्प्ड द वेल, जब कोई कुएं में कूदेगा तो आपको बताया था गति करता हुआ जाएगा, और जब कोई वस्तु अंदर गतिशील अवस्था में होती है तो क्या आता है? इनटू आता है। क्लियर हो गया ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पैसेज दिया गया है और पैसेज में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और पहले पैसेज को रीड करना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और फिर जो दैट फॉलोज, जो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उनको आप लोगों को उनके आंसर देने हैं। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोएम समाप्त की और बहुत सुंदर पोएम थी। अब इसे ही समझ जाइए किस चैप्टर में पोएम लिखी गई है? फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पूरे चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इस चैप्टर को किसने लिखा है? एनी फ्रैंक ने ही लिखा है। किसने लिखा है? एनी फ्रैंक ने। अगर चैप्टर का नाम कहीं पे आ जाए, राइटर का नाम आ जाए, तो आप समझ जाइएगा। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोएम समाप्त की और ये सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थी, एंड ए फादर स्वैन, और हंस पिता के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ, जिन्हें पीट पीट कर मार डाला गया था, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बोलते बहुत थे वो। लकली, किस्मत से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने जोक को सही तरीके से ले लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद की कई टिप्पणियां करी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य कई क्लासेस में भी ये पोएम पढ़ी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बातचीत करने की इजाजत दे दी गई है। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया है। चलिए, इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वैन सिंबलाइज, ये जो पोएम लिखी थी उन्होंने, डकलिंग्स यानी कि छोटे बच्चे और जो फादर स्वैन हैं, वो किसे सिंबलाइज करते हैं, यानी किसके बारे में, किसके ऊपर जो है प्रकाश डालते हैं? तो दोनों में से किसके प्रतीक हैं? देखो, जिन्होंने मार मार के डाल दिया वो उसके पिता थे, यानी कि एनी फ्रैंक को काम देने वाले व्यक्ति कौन थे? मिस्टर कीसिंग। कौन? और डकलिंग किसके लिए आया है? एनी के लिए। एनी एंड मिस्टर कीसिंग कौन थे? ये बी वाला सही है। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर, शुरू में मिस्टर कीसिंग काम दे चुके थे, एक्स्ट्रा काम दे चुके हैं, कार्य दे चुके थे। क्यों? ही हेटेड हर, वो उससे नफरत करते, कोई नफरत तो नहीं करते थे, गलत है ये। एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी मैथ में गलत थी, ये भी गलत है। एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एनी ने उनके साथ बदतमीजी की थी, ये भी गलत है। ये वाला सही है। एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, एनी जो है क्लास में बातचीत बहुत करती थी, बहुत बोलती थी, इसीलिए क्या है? एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। अब ये अपनी तरफ देख रही है, हरकतें तो वैसी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टू 13, देखिए बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके प्रोज के एमसीक्यूज दिए गए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ड, खालिस्तान जेल ईयर्स इन जेल, मंडेला ने पास किए, कितने साल जेल में रहे हो? देखिए 27, 30, 32, 29, 30 साल। कितने साल जेल में रहे? 30 साल रहे। महासीर क्या है? इज ए लार्ज ब्रैकफिश वाटर क्रीचर, नहीं, ये भी नहीं है। क्या है? फ्रेश वाटर फिश है। कैसी है? एक फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी में पाई जाने वाली मछली है। वैसे मछलियां ताजे पानी में पाई नहीं जाती हैं।
बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? द बस कंडक्टर वॉज ए जॉली मैन या जॉली फेलो। तो ये आपके प्रोज के क्वेश्चंस हो गए। आपने दो में से एक आपको नहीं पता था अभी, 30 इयर्स वाला। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये एनी फ्रैंक वाला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए। सॉरी एनी फ्रैंक है, पोइट्री वाला चैप्टर है, पोइट्री से दिया गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। और आंसर देने के लिए जो भी नीचे क्वेश्चन दिए जाए उनके आंसर दीजिए। देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, एमेंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, एमेंडा अपने कंधों को मत कुचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउशिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, एमेंडा इस तरह से आलसी बनना छोड़ दो और कैसे सही से बैठो, सीधे बैठो। अब इस पंक्ति में कौन बोल रहा है? एमेंडा के पेरेंट्स बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? एमेंडा के पेरेंट्स। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, स्पीकर इस तरह से बोल रहा है क्योंकि वो क्या है? एमेंडा इज अनरूली गर्ल, नहीं। एमेंडा रिमेन्स अनटाइडी, एमेंडा गंदी रहती है इसलिए भी नहीं। इंस्ट्रक्शंस कैन मेक एमेंडा बिहेव बेटर, यही वाला सही है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि निर्देश हैं वो एमेंडा को बेहतर जो है व्यवहार करना सिखाएंगे, ठीक, इसलिए। नाउ कम टू 16 टू 20, 16 से 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20। इट वॉज ए टेम्पटेशन, ये 16 से 20 आपकी सप्लीमेंट्री के एमसीक्यूज हैं। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो है ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे। तो आप यहां से क्वेश्चन ऐसे भी उतार सकते हैं कि इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, देखिए, मिसेस पंफ्री सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट डॉक्टर एंजॉयड, ठीक है, बहुत सारी चीजें भेजा करते थे खाने वाली जिसका डॉक्टर लोग एंजॉय किया करते थे। क्या भेजते थे? अंडे और वाइन और भी कई सारी खाने, केक्स वगैरह, ये सब भेजा करते थे। द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाई हिज मदर वॉज, जो किताब दी गई थी एवराइट को उसकी मां के द्वारा, वो कौन सी किताब थी? बताओ। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, गुड। अनिल टॉट हरी सिंह टू, क्या सिखाया था उसे? कुक, राइट एंड एड नंबर्स, तीनों चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैटिल्डा, मैटिल्डा को कौन से कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करते हैं? मैटिल्डा कैसी थी? देखो, रिच तो थी नहीं, ठीक। अब यहाँ रिच वाले हटा दो जितने भी हैं, ये दो तो हट गए, इनसे मतलब ही नहीं रहा। अब देखिए, फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, मिडिल क्लास थी। अब देखिए यहां पे लिखा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड भी नहीं थी, संतुष्ट नहीं रहती थी अपने आप से। कौन सा हो गया सही? सभी में एक एक शब्द ऐसा है जो वो नहीं थी। रिच वाले तो सामने है और यहां लिखा सेटिस्फाइड, कभी संतुष्ट थी अपने आप से? संतुष्ट नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी मीन्स आपका बी वाला सही। भोली वॉज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया, क्यों भेजा गया था? क्योंकि रामलाल से किसने कहा था? हर फादर वॉज कंपेल्ड टू डू सो, उसके पिता ऐसा करने के लिए मजबूर किए गए थे। तो ये बच्चों हमारा पहला सेट था जिसे आपने यहां पर सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 2 को। टीचर इज, आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सभी आपके अग्रवाल के अनसॉल्व के हैं। और अग्रवाल के अनसॉल्व में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगला जो पेपर है वो 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। द टीचर इज अस दिस लेसन टुडे। देखिए, जब भी कभी इजेमार आता है, वाज वर आता है, तो वहां पर हमेशा अगर पैसिव वॉइस नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, सबने दिया गया है, आईएनजी लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत आसान है। टीचर क्या करेगा? पढ़ा, रीड तो करेगा नहीं, पढ़ना यानी
ये पाठ हमें पढ़ रहा है, गलत है। दूसरा क्या है, टीचिंग। टीचर हमेशा क्या करता है, टीच करता है, लर्न नहीं करता है, हियर नहीं, रीडिंग नहीं। ए बार्किंग डॉग, ए बार्किंग डॉग, ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, सेंटेंस हमने रीऑर्डर में लिखाया है, सेल्डम बाइट, सेल्डम बाइट्स होता है, अभी गलत इसमें लिखा है, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसका हिंदी अर्थ होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्या होता है, जो गरजते हैं, कहावत है, वे बरसते नहीं, यानी कि भौंकने वाला कुत्ता काटा नहीं करता। अब यहां पे रीऑर्डर करना है, वाई है। अब देखिए बहुत सिंपल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप क्या करेंगे, वाई और हैज, सबसे पहले वाई और हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई हैज। अब देख लिए वाई हैज किस किस में दिया, वाई ये गलत है, ये गलत है, वाई और हैज किस में दिया है, ये वाले में दिया है, ठीक, ये वाले में और ये वाले में। अब देख लीजिए इन दोनों सेंटेंस में कहां पे गलती है, हैज के बाद कभी नॉट नहीं आता। प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट जब आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद आता है, तो यहां पर देखिए नॉट पहले लगा है, ये भी गलत है। सही क्या होगा, वाई है सुनील नॉट। अब देखिए 4 वर्ड से ही आपका मिल गया पैसेज, पूरा रीऑर्डर हो गया। तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सेंटेंस को आपने सही ढंग से समझा है। केवल शुरू के 2-3 वर्ड्स मिला लिए, शुरू के नहीं मिला पा रहे हो, लास्ट के 2-3 वर्ड्स मिला लिए तो आप इजीली उनको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्या, अच्छा येट भी दिया गया है, तो फिर चौथा सही करो। ठीक है कोई बात नहीं, हमसे गड़बड़ हुई है यहाँ पे। देखिए बेटा इसमें ध्यान नहीं दिया, एट भी दिया गया है, तो अब एट दिया गया है, ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये तो नियम गलती गलत है। अब इसमें एट दिया नहीं तो इसी में एट दिया, तो ये पहले आ सकता है, येट अभी तक भी नहीं, फिर भी वाई एस नॉट मैंग, अरे नहीं, यही सेंटेंस ए वाला ही सही है। अब इसमें यट नहीं दिया गया है तो यट आप अपने हिसाब से लगा लो, नहीं दिया गया तब भी सही करो, उसमें हटा दो। देखिए यहां दिया है सुनील नॉट मैंगोज ईटन, तो वर्ड कोई आने का सवाल ही नहीं उठता है, ईटन मैंगोज आएगा, हमेशा क्रिया पहले आती है। तो हो सकता है कोई शब्द हटाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती कि किसी का स्ट्रक्चर ही गलत हो जाए। शब्द हट सकता है, वो ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है हट जाएगा, कोई दिक्कत, अच्छी बात है, हटा दो। लेकिन किसी को गलत तरीके से अगर पेश करोगे तो वो तो सरासर गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये हटा रहने दो, ए वाला क्वेश्चन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, एज्यूम्शन, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, बताइए। देखिए एज्यूम्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। क्या दिया गया है, सही होता है डिस्क्रिप्शन, क्या सही होता है, ठीक है, तो ये वाला हमारा गड़बड़ था। फिल इन द ब्लैंक, ही इज रनिंग, खाली स्थान है, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट मतलब होता है जेब कतरा, वो दौड़ रहा है जेब कतरे के पीछे। जब कोई किसी चीज के पीछे गतिशील अवस्था में होता है तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं, स्थिर अवस्था में होता है तो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। Read the passage carefully and choose the correct option to answer the following. Corgi homes have a tradition of hospitality and they are more willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Corgi regiment is one of the decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Corgi. Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Who is one of the most decorated armies?
बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। कौन सी आर्मीज है? अच्छा, इसमें इन्होंने लिखा हुआ गलत दिया गया है। यहां पर कायदे में होना चाहिए कोरगी रेजिमेंट, और यहां पर अब नहीं दिया तो इंडियन आर्मीज हो जाएगा। ठीक। द ऑथर प्रेफर्स टू कीप स्टेप असाइड फॉर व्हाट? द ऑथर प्रेफर्स टू कीप स्टेप असाइड फॉर व्हाट? कवि जो है क्या प्रेफर करता है, किस चीज के लिए, मतलब एक तरफ जाने के लिए प्रेफर करता है, क्या चीज? कॉफी प्लांटेशन के लिए। क्वेश्चन पता नहीं कैसे कहां से दे दिया, गड़बड़ी से देना नहीं चाहिए था यहाँ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन तुम्हारा उससे बनना चाहिए, वो राजवीर वाले से, और यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। चलो खैर कोई बात नहीं, गलत दे दिया तो आंसर वो। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। लैंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन, किसमें विश्वास था उसको? ईश्वर में विश्वास था। अनिल मेड मनी बाई, कैसे अनिल पैसा कमाता था? चीटिंग अदर्स। अच्छा अनिल है वो तो हरी सिंह था, सॉरी हरी सिंह कैसे? फिट्स एंड स्टार्ट्स। अच्छा कैसे कमाता था? कभी कभार, यदा कदा, अनियमित रूप से। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से, कभी लिख लेता था, पैसा मिल जाता था, काफी समय गुजारता था, फिर जब पैसा मिलता था काम चलाता था। क्या करता था? उधार ले लेता था, जब मिलता था उधार चुका देता था, और जब नहीं होता तब उधार खाया करता था। तो जैसे पैसा मिलता था सब खत्म हो जाता था उसके पास। व्हाट इज देयर आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज? ओल्ड एज के पहुंचने के बाद क्या होता है? डेथ नहीं, डिसीज। क्या होता है? बीमारी लग जाती है। देख लेना इसको। ये पोएम पढ़िए, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। ये पोएम है तुम्हारे कोर्स में? द ट्रीज व्हाट वर एम्प्टी ऑल दीज डेज, इन दिनों सब क्या चीज खाली है? द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, तो क्या हो जाएगा? द फॉरेस्ट। नेम द पोएट, किसने लिखी है ये? एंड्रियानी रिच, एंड्रियानी रिच के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 से वो 16 टू 20 नंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मिसेस पंफ्रे वाज श्योर ही वुड पाइन एंड सून। क्या हो जाएंगी? मिसेस पंफ्री पक्का था कि वो बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाएंगी। आगे देखिए, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम, कहां से? नोवेयर, न जाने कहां से प्रकट हुआ। ध्यान दीजिए इसमें, बाद में पढ़िएगा उसको। एब्राइट सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ, कैसे नहीं खेल सकते थे? वन, अकेले नहीं खेल सकते थे। वन इवनिंग मेटिल्डा's husband returned elated bearing in his hand a large, क्या चीज? मेटिल्डा के हस्बैंड लौटे क्या लिए हुए? एनवेलप लिए हुए, लिफाफा लिए पहुंचे, जिसमें क्या था? लेटर था, मतलब इनविटेशन लेटर था। एज ए रिजल्ट भोली टाग वेरी, परिणाम स्वरूप भोली कैसे बोलती थी? वेरी लिटिल, बहुत कम बोलती थी। क्वेश्चन पेपर नंबर 3 में बच्चों हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, पेपर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है 4 से 8 क्वेश्चन जो दिए हैं वो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, और ग्रामर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देयर हैव कम मैनी चेंजेस सिंस आई खालिस्तान माई विलेज, कई सारे परिवर्तन आ गए हैं जब से मैंने अपने गांव को, क्या आप कहेंगे? छोड़ा है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट। सिंस आई लेफ्ट, क्या हो जाएगा? सिंस आई लेफ्ट, ये वाला सेंटेंस लिखा जाएगा। अगला देखिए, इफ मैन फेल सेवरल टाइम्स इन हिज मिशन, अगर आदमी अपने मिशन में कई बार फेल हो जाता है तो क्या होता है? ही बिकम्स, कैसा हो जाता है? जॉयस, आनंदित। फ्रस्ट्रेट, यानी कि जिसे कहते हैं ऊब जाना या भ्रमित हो जाना। अनहैप्पी, नाखुश। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है कि अब क्या करें क्या ना करें, ऐसा।
इसमें रीअरेंज करना है। देखिए वॉन्डरिंग दिया गया है तो पहले ढूंढ लो इज ए मार्क कहीं लगा है, वाज। तो एक तो क्लियर हो गया, ए वाज और वॉन्डरिंग ये आएगा। देखो कहीं दिया वाज वॉन्डरिंग, सही है। यहां दिया वाज वॉन्डरिंग, यहां भी दिया वाज वॉन्डरिंग, यहां पर वाज। ये तो लास्ट में तो आना नहीं, तो गड़बड़ है। क्रिया ढूंढो इससे पहले क्या सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ए फॉक्स, ठीक है। ए फॉक्स वाज वॉन्डरिंग, ए फॉक्स वाज वॉन्डरिंग, ए फॉक्स वाज वॉन्डरिंग। अब यहां पर देखिए वॉन्डरिंग से पहले ए फॉक्स नहीं लिखा है, इसे हटा दो, ठीक। अब देखिए कहां भटक रही थी, इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। अब शुरू में तो आएगा नहीं इन सर्च ऑफ फूड, कौन सा हो जाएगा, ए फॉक्स वाज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। एक जो फॉक्स थी वो जंगल में भटक रही थी, सर्च किसकी सर्च में, फूड की सर्च में। कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, देखो पहला वर्ड है ऑमनीसिएंट, ये बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब होता है सर्वज्ञानी, यानी कि हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है, ईश्वर। ऑमनीपोटेंट, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, ये TENT होता है, क्या होता है, इसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। हु नोज, वो हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ऑमनी प्रेजेंट, ये भी ईश्वर के लिए आता है, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी। ध्यान रखना ये MCQ उसमें बहुत आता है, वन वर्ड में। ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनी प्रेजेंट, ठीक। और अगला वर्ड दिया पेसिमिस्टिक, निराशावादी, जो चीजों के डार्क साइड की तरफ देखता है, क्या बोलते हैं, निराशावादी। अब हम इसमें कौन सा टिक करेंगे, ऑमनीपोटेंट, ये स्पेलिंग गड़बड़ है, TANT, टेंट नहीं होता है, क्या हो TENT, ऑमनीपोटेंट। डू नॉट डिपेंड, डिपेंड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑन आता है, डिपेंड ऑन, ठीक है ना, सिंपल है, ऐसा आ जाए तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर। But the old woman went on with her driver. Is it proper to for such a young person to travel alone? किसका है बताइए, वल्ली। कौन सी चैप्टर का नाम क्या है, मैडम राइड्स द बस, वल्ली कन्नन अम्मई, ठीक है। और किसने लिखा है ये, वल्ली कन्नन ने। देखिए हु केम एंड सैट बिसाइड हर, कौन आया और उसके पास बैठ गया, द ओल्ड वुमेन, कौन बैठ गया, एक बूढ़ी महिला। What did वल्ली say to the old woman? ओल्ड वुमेन ने वल्ली से क्या कहा, वल्ली ने क्या कहा, देखिए, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, ये तो कहा उसने, ठीक है।